नमस्ते नमस्ते मीठे लाल खट्टे लाल तीखे लाल, खट्टा मीठा तीखा सारे फ्लेवर यहाँ पे आपको मिलेंगे। It's 4 o'clock on Sunday for Amul Facebook Live। आज हम लोग आपको अमूल की टेस्टी हैप्पी ट्रीट्स के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये है अमूल की बर्गर पैटी, फ्रेंच फ्राइज, दिस इज दी चीज पॉपकॉर्न, I've got hash browns, cheese onion paratha. those are amazing. Oof. Dahi tikki Which are also amazing, and and the vegetable veggie sticks. So, नमस्ते, I'm Chef Suvir Saran. We are on Amul Facebook Live। आज हम Amul की Facebook Live पे 4 बजे संडे को आपके साथ हैप्पी ट्रीट्स शेयर कर रहे हैं। मीठे लाल बना रहे हैं, Cheese and onion paratha, hash browns, dahi tikki and veggie sticks and then we have cheese popcorn, French fries and and burger patties। तो ये क्यों हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि घरों में आप जब शेफ्स लोग भी अपने, हम लोग वैसे नॉर्मली हर चीज़ फ्रेश बनाना चाहते हैं, पर हफ्ते में 1-2 बारी तो हम चीटिंग करते हैं। ये जो हमारे हैं वरदान जी, ये तो चीटिंग के ही एक्सपर्ट है। इनको कोई दे दे फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, बहुत मजे से खाते हैं। तो नमकीन हम लोग सबको अच्छा लगता है। तो हम आज आपके साथ 1-2 चीज़ें बनाएंगे इनमें से और उनको दिखाएंगे कैसे हम लोग खाएंगे। तो हम सॉसेस बनाएंगे, डिप बनाएंगे, एक सल्सा बनाएंगे और हम बेक करके और एक को तवे पे बनाएंगे। हमने सोचा आज डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम आप घर पे कर सकते हैं। हम एक चीज़ को, एक हैप्पी ट्रीट को बेक कर रहे हैं, दूसरी का हम पराठे को पराठे की तरह खाएंगे, पर आपको सॉसेस बनाना सिखाएंगे। सो जॉइन अस। पहली चीज़ शेफ हरी जो हमारे खट्टे लाल हैं, वो आपको सिखाएंगे प्याज कैसे काटी जाती है। जो दादा अंकल हैं, इनको हम कहते हैं दादी अंकल, ये बहुत धीरे धीरे स्पीड में काटते हैं प्याज, छोटी छुरी से और बहुत हल्के से। पर शेफ हरी कट 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 ट्रेन की तरह काटेंगे। हरी चेक दिखाइए कैसे काटें। दादी अंकल वरदान। one of his blessings. कभी कभी ये अपने जैकेट भी काट देते हैं। दिखाओ, ये देखिए शेफ हरी अपनी जैकेट भी काट लेते हैं छुरी के साथ। गला भी काटने की कोशिश कर रहा है, पर हमने इनको पकड़ लिया। तो ये देखिए प्याज काट रहे हैं शेफ हरी, जम्मू के हैं ये, पहलवान अखाड़े से आए थे जम्मू से। वहाँ की बर्फी भी फेमस है और प्याज काटने की स्किल्स भी। अब देखिएगा कितनी जल्दी ये काटेंगे, बस इनको साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। शेफ थोड़ा नर्वस हो आप? जब मसा जितना मावा डालोगे, कंजूसी स्टाइल नहीं बनाना इसको। अब वहाँ पे बात कर सकते। तो प्याज काट रहे हैं शेफ, देखिए कितनी सुंदर तरह काट रहे हैं। कल रात भर इनको मैंने सिखाया है और इतनी जल्दी सीख गए हैं शेफ हरी। अब इस प्याज को धीरे से सिखाइए क्या कर रहे हो आप। हाँ। लोगों को बताइए क्या कर रहे हैं। इसको कट करेंगे एक साइड से स्लाइस, पूरा नीचे तक नहीं, थोड़ा छोड़ रहा है स्पेस साइड से। हाँ। फिर इसको और टर्न करके पहले एक साइड से करा, फिर दूसरी साइड से करा, फिर तीसरी साइड से करा, और साइडों को छोड़ रहे, नहीं तो फट जाएगा। दिखा दो उनको एक बारी पहले। अभी दिखाइए इसको कैसे ब्लूम। हाँ। ये एक फूल की तरह ना, जैसे डेलिया क्रिसैंथेमम खिलते हैं वैसे खिल रहा है, ब्लूम हो रहा है। चॉप करेंगे धीरे। ये हमारी दादी अंकल जो है वरदान जी, उनसे नहीं ये होता, इसलिए हम हरी शेफ से करा रहे हैं। उनसे आप कान के बुंदे पहना लीजिए,
डायमंड की आंखें। दिखाओ आमिर, शेफ फरदान के कान के बुंदे दिखाओ सबको। शेफ फरदान सूरत में डायमंड ट्रेडिंग भी करते थे पहले, और अब आप यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं। इनको शेफ फरदान के फादर डायमंड ज्वेलर थे। जब ये बच्चे थे जाते थे अहमदाबाद और सूरत, तो बोला गया कि वरदान शेफ की आंखें बहुत बढ़िया है डायमंड्स के, आप खाना बना रहे हैं। पर इनके फादर को भी लोग यही बोलते थे कि इनको डायमंड तराशने दीजिए। तो खाना भी डायमंड तराशने की तरह है, जितना आप उसमें प्यार लगाएंगे, मेहनत डालेंगे, उतना बढ़िया खाना बनता है। तो देखिए आपने अब सीख ली प्याज कैसी हो रही है। और ये शेफ देखिए कितनी, ये होते हैं रेस्टोरेंट के शेफ, कितनी वेस्टेज करते हैं। आमिर जी आप हंसते रहे, कोई कुछ बोल रहा है? महुआ जी आई ना, मैं बैठ के रोऊं अभी करा करा। नीलम वसान जी बोली तो बकरा काटने वाला। नीलम जी बिल्कुल, इससे बकरा, हस्बैंड, बच्चे सब कट सकते हैं। आपकी किचन में आप बन जाएंगी खुदा, और कोई आपसे तू मैं नहीं करेगा, क्योंकि ये छुरी दिखाइएगा। बट अ गुड नाइफ इज एवरीथिंग। इन्वेस्टमेंट है, ये महंगी होती है, पर इनसे आपका सब काम बहुत इजी हो जाता है। पर बहुत सोच के करना होता है काम, क्योंकि आप अपनी उंगली काट सकते हैं, और साथ साथ जब गुस्सा हो तो औरों को भी काट सकते हैं। ठीक बोला आपने। ये जापानीज स्टील है, जापानीज नाइफ है, और एक बहुत अमेजिंग टूल होता है। हम और के दिखाइए। हरी शेफ को के चेहरे से गंगा जी निकल रही है, नीचे आ रही है, उनको इतना पसीना आ रहा है काटते हुए, नर्वस है थोड़े आज। हॉट, हरी शेफ इज हॉट विद द लाइट इन द किचन। मैं भी हॉट हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गाय जी के लिए छोड़ दीजिए। और अपना जो किचन का वेस्ट होता है, गौ माता को खिलाइए अपने नेबरहुड में। हमारा सारा वेस्ट किचन का जाता है उनके पास। अभी आपको दिखाएंगे पेपर्स कैसे काटते हैं, हमने धो के रखे हुए हैं। Just half of it each. वरदान शेफ का दिल छोटा है, नियत बड़ी है। या तो 1/3 हम काट दें, और हरा वाला पूरा ले लीजिए। हाँ, तो ये हम रंग चाहते थे कि पूरा रंग भी आए इस डिश में। हरे से तीखापन आता है, तुरशी आती है, बिटरनेस, स्वीट पेपर, ऑरेंज और रेड वाले, उनसे खुशबू और मिठास आती है। तो आप दिखाइए, सफेद को निकालिए, कैसे निकालते हैं। हाँ देखिए, आलसी हो रहे थे, भूलने वाले थे अभी करना। और शेफ हरी की गर्लफ्रेंड, मदर, एक्स गर्लफ्रेंड, फ्यूचर गर्लफ्रेंड सब देखती है हर संडे। सबका थैंक यू। इनके बहुत फैंस हैं जम्मू में और पूरी कंट्री में। महुआ जी आई कि अभी तक नहीं पहुंची? और कौन आया जिनको मैं जानता हूं? आप लोग सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हम लोगों को वॉच करते हैं। शेफ वरदान पूरे वीक प्लान करते हैं कि क्या मिस्टफ करेंगे आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। तो थैंक यू, आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं वेडनेसडे रात को 10 बजे, संडे एट 4 PM। शेफ वरदान को कुछ पार्टी करनी है, तो वो कह रहे थे अगले संडे शायद सैटरडे को हम लोग आपको तंग करेंगे लेट नाइट के लिए। मैं अमूल को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन हमें 11 बजे दे दे अपना अमूल का फेसबुक फीड। हम आप लोगों के साथ एक पार्टी करेंगे, मिडनाइट मैडनेस। तो देखिए हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो ये रेड पेपर को काट रहे हैं, पहले पतले पतले स्ट्रिप्स में, फिर उसको उन्होंने हिलाया, अब उसको काटेंगे क्रॉस वाइज। और जितने गुस्से गिले शिकवे आपको इसमें निकालिए अपने छुरी पे, तो सब आपको थेरेपी मिल जाती है, मेडिटेटिव हो जाते हैं आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये सब्जी आप काट रहे हैं,
या तो नीचे एक टावल को रख दीजिए, गीले टावल को, कि स्लिप ना हो। अभी हमने ये करा नहीं क्योंकि थोड़ा स्लिप हो रहा है और शेफ को आज बहुत गुस्सा है, तो देखिए तो हाँ, तो अभी एक काटते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे सल्सा बनाते हैं। इन द मीन टाइम आमिर जी यहाँ पे आइए, दिखाइए ये सारे इंग्रेडिएंट। अब हम एक सल्सा बना रहे हैं, पाइनएप्पल सल्सा। So हम जो आज बेक करने वाले हैं, ingredient हाँ मैं इंग्रेडिएंट वाइज बताऊंगा। So we're making a pineapple salsa. हम एक pineapple salsa बनाएंगे। तो we're using some chopped pineapple. We have some onions. We've got tomato. तो onion, tomato, pineapple, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, राजमा जो हमने भिगो के थोड़े से बॉईल कर दिए। एंड राजमा इज नॉट फॉर द साल्सा, दैट विल गो इन द चिप्स, या। सो एंड अनार थोड़ा क्रंच, थोड़ी स्वीटनेस देता है। क्यूकम्बर, लेमन एंड सम हरी मिर्च। तो हम बहुत इजी है, सब कुछ मिक्स करना है साथ में। तो हमने थोड़ा सा पाइनएप्पल पहले ले लिया, followed by the onions, and ये बहुत यम साल्सा है। I mean it goes really well with all kinds of chips. कोई भी पार्टी पे आप लोगों को पहले ये दीजिए, खुशी से Exactly. अपनी उंगलियां ना चबा ले, वो गनीमत होगी, क्योंकि लोग चाट के खाते हैं ये सब। मिंट, सिलांट्रो, धनिया, कोरिएंडर और मिंट दोनों डालिए। हाँ जी, एंड हरी मिर्च, सो थोड़ा सा स्पाइसी के लिए, एंड थोड़ी क्रंच और स्वीटनेस के लिए अनार, पोमेग्रेनेट। तो ये सब हमने डाल दिया। अब इसमें हम इसकी सीजनिंग करनी है। तो we've got some तो मैं थोड़ा should I use Maldon? हाँ बिल्कुल। So I'm दिखाइए using इनको ज़रा। Maldon sea salt है। आप देख रहे हैं एकदम फ्लेक्स जैसा होता है, ये क्रिस्टलाइज एकदम से क्रिस्टल्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्सचर इसका अच्छा होता और है। एंड मीठा नमक है इसमें, हाँ। बिल्कुल कोई कड़वाहट नहीं होती नमक की। सो आई एम एडिंग Maldon sea salt। और क्योंकि इनको फ्री में मिल रहा है शेफ को, तो ऐसे डाल दें जिससे कल कभी आने नहीं वाला। वो डाला, अब उसमें पेपर डाल रहे हैं। हाँ जी, पेपर एंड भुना जीरा। तो हमने थोड़ा सा टोस्टेड क्यूमिन, जस्ट पिंच। और ये स्वीट पेपर, ये है हाँ। पिमेंटो दे वेरा, ये दुल्चे, जिस मीठा पेपर है, मीठी मिर्ची। तो इसको डालें, स्पेन से आती है, तो इसको हमने डाला, इससे खुशबू भी अच्छी आती है। तो ये हमने मीठी डाली, इसमें ये हमने थोड़ा तीखी मिर्ची डाली, लाल मिर्ची थोड़ी सी। शेफ फरदान के घर पे वो लोग डरते हैं मिर्ची से, तो वो नहीं डालते, पर हम लोग यहाँ पे मिर्ची अच्छी लगती है। हाँ, और ये इंडियन मार्केट में आपको स्वीट पैप्रिका के नाम से भी मिलेगी। तो इसको मैं मिला रहा हूँ और शेफ हाँ। अब नींबू डालेंगे, हाँ जी, तो एक रीमर एंड टेकिंग सिट्रस क्रीमर। citrus reamer and शेफ एक बार आप चेक कर लो अगर और लेमन की ज़रूरत है। तो हम लोग चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि हम आज सब फ्रोजन चीजें खा रहे हैं। तो शेफ्स यही करते हैं, 12 बजे 1 बजे रात को जब हम घर आते हैं काम करके या सफाई करके, हमारे को अपने लिए टाइम मिलता है, वी डोंट हैव द टाइम कि हम फिर 3 घंटे और करके कुकिंग करें। तो कई बारी हम लोग चीटिंग करते हैं और एक मज़ेदार डिश बनाते हैं और उसके साथ हम कुछ और मज़ा करते हैं। तो ये हमने सल्सा बनाया, उसके साथ साथ हम हैप्पी ट्रीट्स खाएंगे। Yeah, do we need more lemon? No, right? मजा आ गया। इट वेक्स यू अप, स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, अस्ट्रिंजेंट, मजेदार, बहुत मजेदार। So आप इसको any kind of chip, nachos, any kind of crackers, किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। Today we're going to be using the Happy Treat French fry and we're going to be serving the French fry with this. But हम French fry को भी एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। So we'll show you what we're going to do next. तो हमने राजमा को भिगो के बॉईल कर लिया है। So they're all mushy and soft. And अब हम इसके अंदर अपने ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं। ऑलिव ऑयल, तो मैंने पहले नीचे नीचे ऑलिव ऑयल डाल दिया है
कि राजमा ज़्यादा ना चिपके। अब इसको हिला दीजिए शेफ। हाँ जी, हरी वो दे दो जो आपने चॉप किया। एंड जो हरी शेफ ने सारी इंग्रेडिएंट्स डाली है, यू कैन शो देम द रेड, या ऑल, ये लाल शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर, फॉलोड बाय द येलो पेपर, पीला शिमला मिर्च ऊपर भी डालेगा और एंड हरी शिमला मिर्च। ये शेफ हरी की शिमला मिर्च है। हाँ जी, एंड प्याज। तो नीचे हमने एक बेड बना दिया अच्छी इसमें काली वेजीज का। मिर्ची डालिए, नमक डालिए। So it's just not junk, but we're making it healthy as well. So we're adding some veggies and हाँ, क्योंकि Yeah. आप अच्छे इंग्रेडिएंट से बिगिन करते हैं तो वो फ्रोजन है। पीक सीजन में हम इनकी भी बात करेंगे कि फ्रोजन में क्या। yeah, chef. यहाँ पे ले आओ। क्या है पहले बताइए। तो ये फ्रेंच फ्राइज हैं हमारे जो हमने हैप्पी ट्रीट्स के यूज़ करे। Instead of frying them, we're choosing a healthy alternative today. We're baking them. We're making a French fry bake. Bake, exactly. इसकी आप एक सब्जी जैसा बना रहे, बेक वेजिटेबल बना रहे और इसके ऊपर और जाएगा अभी। अब इसके ऊपर हम और सब्जियाँ एंड आवर फेवरेट शेफ हरी डाल दो। And I'll get the cheese. वो भी दिखा देना। बस थोड़ा सा ये डाल। And we're done, just lift it. So two things we are doing. अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर रहा हूँ क्योंकि हमने इतनी सब्जियां डाली है ना, हम चाहते हैं कि जो पानी निकले वो थोड़ा कुक हो जाए, क्रिस्पी, क्रंची, सॉफ्ट सब चाहिए हमें। तो हमने ऑलिव ऑयल डाला। अब And, दिखाइए शेफ क्या यूज कर रहे हैं। We're using the mozzarella and cheddar cheese. तो ये बेस्ट एलिमेंट है, मेरा फेवरेट पार्ट है। ये चीज इतनी बढ़िया है कि वरदान शेफ अपने फ्रीजर पे, मैं अपने फ्रीजर पे हमेशा हम रखते हैं। सुबह सुबह उठ के जब हम लोग ब्रेकफास्ट टाको बनाते हैं, केसडिया बनाते हैं, उस पर मैं डालते हैं। कहीं जहाँ पे आपको चीज चाहिए, इंस्टेंट मजा चाहिए, ये अमूल की मोज़रेला ग्रेटेड चीज डाल दीजिए। थोड़ा और दे दीजिए, कंजूसी मत करिए। ये बेचारे, इनकी गलती नहीं है। ये 15-20 बच्चे थे ना, तो इनको खाना नहीं मिलता था ज्यादा, तो इन्होंने ज्यादा खाना नहीं देखा। बुरा मत मानिएगा, ये हाँ जी, हाँ इनका जी। दिल माफी बड़ा- माफी माफी। तो इसको अब हम अंदर डाल रहे हैं। तो बस डाला हमने, इसको रखा हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको हम 20 मिनट के करीब तो कुक करेंगे। तो ये हमने करा। अब हम यहाँ पे शेफ आपको बनाना सिखाएंगे एक योगर्ट, कैसे हम इस योगर्ट से हम एक डिप बनाने वाले हैं। तो क्यूकम्बर दे दीजिए। हम एक योगर्ट का डिप बना रहे हैं, तात्सिकी, जो रायता जैसा होता है। ग्रीस में तात्सिकी कहते हैं, टर्किश, ग्रीस, ये लोग जो योगर्ट बनाते हैं उसको। देखिए हमने अमूल का योगर्ट का बैग लिया, उसको कल रात को हमने निकाल के रख दिया। तो अब इसमें से हम एक और बोल लेते हैं, उसमें थोड़ा निकाल लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा योगर्ट निकाल रहे हैं। देखिए कितना ये अच्छा, ये चक्की बन जाती है। इसको गुजरात में, महाराष्ट्र में चक्की जो श्रीखंड बनता है उसका ये बेस है। तो देखिए कितना बढ़िया योगर्ट बन गया है। ये कल रात को हमने 9:30 बजे रख दिया था और अभी तक बिल्कुल पूरा पानी निकल आया है। हाँ, क्योंकि रेसिपी में हमें यूजली ग्रीक योगर्ट चाहिए होती है, बट अमूल की दही का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब हम इसको हैंग करते हैं। तो यू डोंट रियली नीड ग्रीक योगर्ट फॉर दिस। तो हम इतनी सी योगर्ट ले रहे हैं जो हमने हैंग करी थी। इट्स वेरी थिक, चंकी एंड सारा पानी इसका निकल गया है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज क्यूकम्बर। तो आई शो यू हाउ वी गोना यूज द क्यूकम्बर हियर। तो हमने क्यूकम्बर को पील कर दिया है एंड उसके बाद हम इसको कद्दूकस करेंगे। और ये देखिए क्या मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा। जी, सो आई एम पुटिंग अ लिटिल, देखो मैडम अमित, ये थोड़ा सा फ्रेश क्रीम इसमें जाएगा क्योंकि वो उससे टेक्सचर और भी बढ़िया बन जाता है।
सोने पे सुहागा हो जाता है। हुआ ना जी। इट्स अमेजिंग, लुक एट दैट, वाओ वाओ। तो जब तक ये हो रहा है शेफ हरी हमारे क्यूकम्बर को कद्दूकस कर रहे हैं, तो यू कैन शो दैट। ये कद्दूकस कर रहे हैं क्यूकम्बर को। कहते हैं ना मोची के बच्चों के पास सबसे बुरे जूते होते हैं। ये आप शेफ के घर पे देख रहे हैं कद्दूकस टूटा हुआ है, पर ये मेरा फेवरेट कद्दूकस है। टूटा भी हुआ है, मैं इसको फेंकता नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना पसंद है। ब्लेड इसके अभी भी शार्प है, इसका हैंडल टूटा हुआ है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इसको अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। तो हम इसमें थोड़ा नमक डाल रहे हैं तो ताकि इसका जो पानी पानी है निकल आए। मॉइस्चर वो बाहर आ जाए। तो अब हम दूसरी चीज बनाएंगे, यहाँ पे पराठा बना के हम लोग खाना शुरू करेंगे। एक और सॉस बना रहे हैं, तो उसको हम अभी काम करते हैं। पर बीच में आपको मैं एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा था। वेडनेसडे रात को हम इसके बारे में बात करेंगे। आज सुबह मेरी माँ और मेरी मदर और मैंने अमूल की सैंडविच ब्रेड खाई। जब ये कल हम लोग लेके आए तो मुझे लगा ये अमूल क्यों ब्रेड बना रहा है, तो पता चला कि इसमें मक्खन है, ये बटर ब्रेड है। जब हम लोगों ने आज इसको टोस्ट करा, टोस्ट करने के बाद प्याज का पूरा जो है, मेरी आंखें जल रही है, सॉरी। तो बटर ब्रेड को आप थोड़ा एग्जॉस्ट खोल देते हैं। तो ये जो बटर ब्रेड है इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, ये मक्खन से बनी हुई है। जब मैंने आज खाई, जब ये टोस्ट करके आई, एक तो बिल्कुल सुनहरा कलर इवन, तो ये मक्खन की खूबी होगी। तो बिल्कुल गोल्डन कलर्ड आया और अंदर बिल्कुल हवा जैसा था, ऊपर बिल्कुल करारा था। जापान में मिल्क ब्रेड बनती है जो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है। थैंक यू अमूल इंडिया। मैंने आप लोगों से बात नहीं करी आफ्टर टेस्टिंग दिस। मैं शेफ वरदान को बता रहा था दिस माइट बी द बेस्ट ब्रेड आई ईटन। मैंने अमूल के लोगों को अब लव लेटर लिखना है कि इतनी बढ़िया ब्रेड उन्होंने हमें दी है। सफेद ब्रेड, मिल्क ब्रेड, कंफर्ट ब्रेड, अमूल सैंडविच ब्रेड। इसको जाके ढूंढिएगा, ये नया इनका क्या कहते हैं, एक ऑफरिंग आई है, तो प्लीज लुक फॉर इट इन योर मार्केट। मैं इसको फ्रेंच फ्राई के साथ खाऊंगा क्योंकि मेरे फादर खाते थे। और हम लोग एक और चीज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अमूल के सॉसेस। तो कंफर्ट फूड के साथ दीज आर द बेस्ट। एक चीज सॉस है, एक पिज्जा सॉस है, एंड एक हालापिनो सॉस है। दीज आर वेरी गुड विद दीज फ्राइड फूड्स। शेफ, हम लोग कैन वी आल्सो पुट अ कपल ऑफ दीज थिंग्स इन द ओवन? Which one, chef? The hash browns? One of maybe the veggie sticks I want to put. All right. अब वेजी स्टिक्स को अंदर डाल रहे हैं ओवन में। आप आमिर जी हमें दिखा रहे हो यहाँ पे। तो मैंने पार्चमेंट पेपर डाल दिया और स्टिक्स 2 और दे दीजिए सर। देखिए, बस इसको भी हम ओवन में अंदर डाल रहे हैं। एंड और चीज़ों को मैं साथ साथ हम पराठा बनाएंगे। और मे बी शेफ जब तक हम पराठा प्रेप करते हैं विल शो यू द रेस्ट ऑफ द दही टू फिनिश दैट। सो हमने इसमें पानी क्यूकम्बर का पानी निकालने के लिए वी पुट सॉल्ट इन इट। हमने नमक डाला था क्यूकम्बर के अंदर, उसको कद्दूकस करके। तो अब हम इसका पानी निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक मसलिन क्लॉथ लेंगे, जो दही छानने वाला कपड़ा होता है घर पे। उसमें मैं सारे क्यूकम्बर को डाल दूंगा। एंड तो जब नमक की वजह से सारा मॉइस्चर बाहर आ जाता है, तो अब हम इसको बस सिंपली निचोड़ेंगे। निचोड़ देंगे। कितना जूस निकल रहा है देखिए। Yeah. और इसको आप अपने मुंह पे लगाइए रिंस की तरह। Yeah. बहुत बढ़िया होता है। वरदान शेफ की तरह सुंदर लगेंगे। हर रोज रात को इसी का लेप लगाते हैं। ऐसी सुंदरता ऐसे इजीली थोड़ा ना मिलती है।
तो आप देख रहे हैं सारा क्यूकम्बर का पानी मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, दूध धो के दिखाइए ये सब धोते। नहीं, मैं अपनी सुंदरता का पूरा राज नहीं बता पाऊंगा आज। मीठे लाल हमारे। मीठा मास्टर हमारे शेफ सुबीर से कुछ तो सीखना है। डिजर्ट तभी तो लाल है। हाँ, डिजर्ट मीठे लाल। सो हाँ जी, तो इसका सारा मॉइस्चर बाहर है। एंड हमारा योगर्ट आ गया है ऋषभ। यस। सो जो हमारी हंकर्ट थी, हम उसमें ये पूरा बॉल और क्यूकम्बर फॉलोड बाय पुदीना। तो अगर आपके पास डिल हो तो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये विंटर सीजन में डिल अवेलेबल भी होती है। बट आज हमारे पास डिल नहीं थी। दिल सुआ एग्जैक्टली। तो डिल नहीं है तो हम उसकी जगह पुदीना यूज़ कर रहे हैं। एंड शेफ थोड़ा सॉल्ट और पेपर, नींबू, बस। थोड़ा सा सॉल्ट, ताजी कुटी काली मिर्ची। शरपुट गार्लिक पेस्ट नहीं, गार्लिक जिसको डालना हो। हाँ, जिसको अगर आपको गार्लिक डालना हो तो आप गार्लिक भी डाल सकते हैं। काली मिर्च, या एंड वी गुड। अब हम सब इसको सारा मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक शेफ। अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बता। जी, थोड़ा सा। थैंक यू। तो इफ यू कैन सी, फाइनल चीज जो उसमें डालेगी दैट इज ऑलिव ऑयल। तो generous amount of olive oil makes it more glossier and adds a lot of flavor as well. ज़्यादा मिक्स नहीं, एंड एज यू कैन सी इट्स रेडी। तो ज़ातज़ीकी को यूजुअली हम क्रैकर्स या रॉ क्यूकम्बर के साथ भी खा सकते हैं, क्रंची वेजिटेबल्स। सो आई विल शो यू। तो देखिए, इसको आपने ज़्यादा फ्लैट नहीं करना। अगर हम आपको प्लेटिंग की एक ट्रिक सिखा सकते हैं, हर चीज़ को फ्लैट नहीं करते, उसको आप रेस करते हैं थोड़ा, उससे ज़्यादा सुंदर लगता है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। और फिर अब हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। वरदान शेफ आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो आपने अपने इससे थोड़े इस पे पैटर्न जैसा बनाया। अब दिखाइए। अब ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लगता है, वाइट के अगेंस्ट गोल्डन ऑलिव ऑयल। ये आपका तत्सीकी तैयार हो गई। शेफ वरदान की त्वचा का राज, खीरे का लुक लेट्स ट्राई इट। डालते समय कंजूसी करते, लेते समय पूरा चम्मच उठा के ले रहे हैं। यमी। तो ये एक डिप बन गया। अब हम एक दूसरा डिप बना रहे हैं। इसमें हम बहुत बहुत फॉरेन इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं जो आप लोगों को पता नहीं होगा। इसे कहते हैं केचप। ये टमाटर का बनता है। तो हम इसमें केचप डाल रहे हैं। केचप के साथ साथ थोड़ा मेयोनेज शेफ डालेंगे। मेयो, सो केचप एंड मेयोनीज, दैट्स इट। और इसमें हम अगली चीज डालें, से ये दिखा दीजिए हमें जी, श्रीराचा हॉट सॉस। तो ये थोड़ा सा इसमें मिर्च मसाला आता है, तो हमने ये डाला। देखिए, अब इनको मिक्स करेंगे और ये बन गया हमारा सॉस। तो ये सब हमारा मिडनाइट क्रेविंग्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये रात को मूवी नाइट के बाद हाँ, बेस्ट स्नैक्स हैं आज हमारे पास।
फ्रेंच फ्राइज लेके आप बैठे हैं पोटैटो चिप्स के साथ, Yeah. आमूल की वेजिटेबल स्टिक्स, जो आपका मन करे उनको बनाए। और देखिए एक सॉस बन गया एक और। तो अब हमारा सालसा, ज़ात्ज़ीकी एंड हमने ये 3 चीजें बनाई, इनको रख दो एक साथ। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वीडियो। अब वो पराठा बनाइए। You want butter or do you want ghee? Ghee? हरी का फेवरेट। हरी ये रोज सुबह उठ के एक पीते हैं खाली पेट, घी का तो मजा ही और है। तभी उनकी अखाड़े में एंट्रेंस होती है। देखिए ये पराठा हम यूज कर रहे हैं, ये अमूल का चीज अनियन पराठा। जब मैं न्यूयॉर्क में था 2001 में, मेरा रेस्टोरेंट देवी, उसको सबसे पहला इंडियन रेस्टोरेंट था जिसे मिशेलिन स्टार मिला। तो मैंने पार्मिजियानो एंड स्प्रिंग अनियन के पराठे बनाए। उस जमाने में किसी और ने करा नहीं हुई थी ये हरकत, तो लोग पागल हो गए सोच के कि एक पराठे के अंदर पार्मिजान चीज और हरा प्याज कैसे जा रहा है। और इतने लोग पागल होकर इसको खाते थे कि हम लोग उस जमाने में 2003-2002 में मैं $11 लेता था। $11 कितना हुआ बतान? तब के टाइम पे इट वाज अराउंड 550 रुपीस। तो 550 रुपए का एक पराठा लोग खाते थे। देसी लोग भी आके जब वो छुट्टियों पे आते थे अपने बच्चों को, तो हमें वही पराठा खाना है। तो अलग अलग फ्लेवर्स के हम बनाते थे। मैं इतना खुश हूँ कि आमुल ने बनाया है, मजा आ गया ये सोच के। अभी हरी शेफ थोड़ा सा चिपकने दो। सो पहले अराउंड लो फ्लेम पे 3 मिनट, फिर दूसरी साइड हाँ, पे 3 मिनट। तो आप 3 मिनट इसको गर्म होने दीजिए, क्योंकि इसका अपना मक्खन निकलेगा। अगेन लाइक ऑल थिंग्स, आमुल ये डालडे से नहीं बना है। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है? प्रोसेस्ड चीज, देयर इज कॉमन सॉल्ट एंड देयर इज व्हीट फ्लावर आटा, देयर इज वाटर, देयर इज अनियन, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, स्पाइसेस, कंटेन्स व्हीट, ग्लूटेन एंड मिल्क। तो ये दूध भी इन्होंने डाला हुआ है। तो देखिए इससे मजेदार क्या चीज हो सकती है कि दिस इज प्योर। तो अब इसको खाइए, इसके अंदर चीज भी भरी हुई है। तो बेस्ट पार्ट इज कि इसमें आटा है मैदे की। हाँ, आटे के बने मैदे की जगह। तो ये मजेदार बात है। आमुल इज द टेस्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ हैप्पी ट्रीट फ्रॉम आमुल। तो अब ये बना रहे शेफ हरी, तो पराठे पे पले हैं। देखिए कैसा, ऐसी जिम बॉडी थोड़ा बनेगी बिना पराठों की। शेफ दिखाइए सबको अपनी बॉडी। आजकल जिम नहीं जाते, आजकल ये खाना ही खाते हैं। अगर आपने इनकी बॉडी देख ली तो आप टीवी देखना बंद कर देंगे। शेफ हरी और मेरी बॉडी देखने लायक नहीं है। हमारा खाना बहुत देखने लायक है, पर बॉडी नहीं। आप घी लगा लो थोड़ा सा। और साइड पे भी थोड़ा दे दो। और मैं अवन को देख रहा हूँ। अभी थोड़ा और कलर आ जाएगा। और बहुत कलर है। अभी तो आगे जाना है। हेलो, तो ये पराठे बन रहे, बहुत करारे लग रहे हैं। अभी से ही पता चल रहा है। और ये दूध, मक्खन, चीज, क्या इसमें कुछ है ही नहीं बुरा। तो ये तो शेफ्स का ड्रीम कम ट्रू है। कैसा लग रहा है शेफ? दादी की याद आ रही है? दादी बनाती थी पराठे घर पे। कल उन्होंने बताया हमें कि मेरे नाना बहुत महान इंसान थे। तुमने क्या करते थे? कहते वो जेल में थे। तो मेरी मम्मी तो हक्की बक्की जेल में थे। कहते हाँ नाना जेल में होते थे ना। तो मम्मी ने कहा क्या?
वो फ्रीडम फाइटर थे। तो नाना इनके जब इंडिया की आज़ादी के टाइम पे वो जेल गए थे फ्रीडम फाइटिंग के लिए, पर ऐसे इसने हम लोगों को बोला नाना ने जेल में थे। तो हम लोग सबके मुंह खुल गए। पर वो जेल वाले नाना को बहुत अच्छे पराठे लगते हैं। तो देखिए, और ये जो हिला रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब आप इसको ऐसे प्रेस करें उससे वो करारा भी होता है, फोका भी होता है, अंदर अंदर भी कुक होता है। तो ये जरूर करिएगा। देखिए कितना फ्लेकी है ये। थैंक यू आमुल फॉर मेकिंग अस डिलीशियसली फ्लेकी पराठास। आमिर जी देखिए कि आप क्या दिखा रहे हैं हमें टीवी पे। वाह, और जितने प्यार से आप धीरे से कुक करेंगे उतना बेटर होता है, क्योंकि अंदर अंदर ये फिर कुक हो जाता है और करारा हो जाता है। तो ये हम इसके अंदर देखिए फूल रहा है ये पूरी जैसा, क्योंकि मैं इसको प्यार से इत्मीनान से बना रहा हूँ। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो करारा करारा मजा आता है। रिंकू जी कह रही है स्मेल यहाँ तक आ रही है। वो तो आज डिओड्रेंट नहीं पहना मैंने। रिंकू जी वो तो अलग रीजन है। रिंकू जी क्या बात कर रही हैं आप। तो देखिए ये हमारा पराठा हो गया। इसको हम काट रहे हैं कि हम लोग चखें, क्योंकि ये टेस्ट बताएगा कितना बढ़िया था। तो इसको हम लोग खाएंगे थोड़े सॉस के साथ। मेरे को तो चटनी की चाहिए, क्योंकि दही और पराठा तो बहुत क्लासिक इंग्रेडिएंट है ना। हाँ। तो हम देखिए इसको खोल रहे हैं, थोड़ा हम तजसीकी ले रहे हैं साइड से, और ये पराठा आप लीजिए। चलिए खाइए। बदाम जी आपने बहुत मेहनत करी। थैंक यू। फ्रीजर खोला उससे खाना निकाला। आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे मिल ही रहा है। देखिए आज इन्होंने कितनी मेहनत करी है, फ्रीजर से खाना निकाल के बनाया, पर मजेदार खाना है। गरम नहीं है? बहुत टेस्टी है। यमी। बाय। तो देखो कौन आ गया है हमारे पराठे की स्मेल से मच। देखिए कौन पराठे की देखिए जवाब भी निकाल रहा है। इसका नाम है लूका। लूका बेटा इज वेरी हॉट। बहुत मजेदार, बहुत फ्लेकी है इनसाइड। मजा आ गया। दिस वाज दी बदमाश खुद खा रहा है, हम लोगों को बेको तो दे नहीं रहा। That's a nice twist on the tzatziki. मैं अवन में देख रहा हूँ क्या हो रहा है। ओके बाबा, गुड बाय। तो आप लोग लूका को मिले। ये बर्नीज माउंटेन डॉग है, 10 साल का है, और इसका वजन 69 किलो, ऑलमोस्ट 70 किलो का है। तो वरदान शेफ के साइज का है। वरदान शेफ 92 है, पर कहते लोगों को कि वो 70 है। तो इसको हम थोड़ा हिला भी रहे हैं कि थोड़ा हो जाए। देखिए इसको मैं हिला रहा हूँ एक बार आगे पीछे। अब फ्रेंच फ्राइज जो है ये थोड़ी अभी 5 मिनट और जा सकती है। ऊपर कलर ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए ये शेफ हरी हमारे लिए बहुत सस्ता खरीद के लाए थे। बहुत ही गंदा। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, आमिर जी दिखाइए। ये जल्दी ब्राउन हो रहा है, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इससे अब हम अंदर रख सकते हैं कि थोड़ा और कुक हो जाए 5 मिनट। नहीं वो हवा कर गई। अब क्या करेंगी दादी? दादी टू द रेस्क्यू। हाँ थोड़े से, इसलिए थोड़ा इत्मीनान से। दादी शेफ ने देख लिया कैसे करना है। थैंक यू। और इसको हम फिर से अंदर रखें। तो ये हो रहा है
अब हम आपको आमूल के सॉस के बारे में बताएंगे। शेफ, आप ये वाला खा के बताइए कैसा लगा। शेफ का फेवरेट है ये So this is jalapeno, right? या ये हरी का फेवरेट है एक्चुअली। इनके लिए बहुत मिर्ची है, इनको मिंट एंड पिज्जा ज्यादा अच्छा लगता है। Yeah. तो ये सॉसेस आप फ्रेंच फ्राइज के साथ ऊपर डाल के खा सकते हैं। शेफ हरी हम लोगों को वे अपने बैग में रख के दिल्ली भर घूमते हैं बैग में डाल के बोतल। इनको जब भूख लगती है ऐसे इसको पर पी लेना। हम लोग हंसते हैं कि कैसे, पर इनको कहते हैं शेफ इसमें मेरे को दूध मिल गया, चीज मिल गई, मजा मिल गया, सब कुछ। तो ये बोतल रेफ्रिजरेट रखी है पर। Yeah. यू मस्ट कीप इट रेफ्रिजरेटेड। तो ये सॉसेस का आप खा सकते हैं। पराठे को मैं अब अंदर रखता हूँ, पिघले ना। And 20 सीलेबल बैग है, तो इसको आप फिर से सील कर दीजिए, फ्रीजर पे चला जाएगा। और भी यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज 2 साइजेस में आते हैं। This one. I want to show you all the other products again and talk about them. वरदान, आप एक का इंग्रेडिएंट बताना, मैं एक का बताऊंगा। तो पहला वाला यहाँ पे है इज द बर्गर पैटी। बताइए व्हाट इज इन इट। so the burger patty, and we will go to the पहले ingredients. कवर भी दिखा दो, बर्गर पैटी। So the ingredients are potatoes, vegetable, there's peas, carrots, sweet corn in it, there's breadcrumb. Again the best part is there's wheat flour, तो उसमें फिर भी मैदा नहीं है. There's some yeast, salt, sugar, and then we've got refined oil. दिशा कपूर कह रही है लुका स्टोल द शो। Lucas, Luca is a darling. Yes, thank you. Luca is a big Amul fan. You saw चाट करते दबान खुश हो गया। And then there's rice flakes, corn flour, salt, and red chili flakes. ये तो इनके बर्गर हुए। Yeah. This is the cheese poppins. तो poppins छोटे छोटे गोल हैं, and the cheese like cheese ball almost. इसमें क्या इंग्रेडिएंट? चीज, पनीर एंड नमक है, ब्रेड क्रम्ब है, पानी है, कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्ची, आटा, कॉर्नफ्लावर, धनिया, हरी मिर्ची, काली मिर्ची और सफेद मिर्ची का पाउडर। कुछ गलत नहीं है। तो दिस इज द ब्यूटी कि आप फ्रोजन खा रहे हैं पर इसमें कुछ एडेड चीजें नहीं डल रही हैं। तो दिस इज द पॉपिन्स। अगला बताइए। The next one is hash browns. I love hash browns, and the best part of this one is that the potatoes, it says 86%. So there's just potatoes and not a lot of flour in it. Potatoes, oil, corn flour, salt, and onion powder. That's about it. वाह। एंड आप कैसे खाते हो? व्हाट डू यू डू विद योर हैश ब्राउन्स? So मैं usually hash browns को खुद से कद्दूकस करके अगर इस पे मतलब करोगे क्या करोगे? I would eat it with any kind of a salad or a dip. हाँ। Goes जब really आपको well. टिक्की जैसी चीज चाहिए बस सलाद के साथ खानी है, थोड़ा मजे करने हैं, टशन दिखाना है कि मैं तो फैंसी हूँ, मेरे को आलू टिक्की नहीं खानी, तो आप ये कैसे कर दीजिए, ये फैंसी फुल हो जाता है। अगला चीज हमारा है ये दही के मस्ती दही टिक्की। तो ये दही टिक्की है, इसके इंग्रेडिएंट मिल्क, दही, मिल्क सॉलिड, पनीर एंड ब्रेड क्रम्ब और कुछ नहीं, और फिर हमारे मसाले। तो अगेन वेरी गुड। और कहते हैं कि अगर आपको इसको थॉइंग की जरूरत ही नहीं है। दैट्स द ब्यूटी। सीधे फ्रीजर से अवन के अंदर या तेल के अंदर जाएंगे और आपने इनको तेल में तला तो बस जैसे तेल गर्म आया उसमें तल लिया। दैट्स हाउ इजी इट इज। शेफ, तो दही टिक्की तो नॉर्थ इंडिया में तो बहुत पॉपुलर हो गया। दही का कबाब, दही की टिक्की मज़ेदार चीज़ है क्योंकि इतनी नरम होती है कि आपको लगता है आप सबसे सॉफ्ट पनीर खा रहे, पर उससे भी बेहतरीन है। अवन को हम देखते हैं एक बार बारी। मुंह हमेशा बचाइएगा जब अवन खोलते हैं कि फेशियल आपको मिल जाए गरम गरम। इनको हिला दीजिए 2 मिनट में। So हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, and still you see we're getting the color. And नीचे भी देख लो खोल के। I Nice. think we're How are the French fries looking? good, I guess. Yeah. They look done? Yeah, I think so. तो निकालो, इसको तवे के ऊपर रख दो, कुछ ठंडा नहीं होगा तवा ना। बारिश है। So look how wonderful this one looks. So this is our take on the French fries, and हम इसको सर्व करेंगे अपने pomegranate and pineapple salsa के साथ, and we'll just take out a little bit and see. Careful, it's really good. So this is a baked। इसमें हर चीज़ आपको सब्जी भी मिल रही है, फ्रेंच फ्राइज भी मिल रहे हैं। ये देखिए क्या मज़ेदार इसमें कलर आ रहा है। तो इसको कैसरोल बोल सकते हैं, फ्रेंच फ्राई कैसरोल। Yeah.
बस अब इसके साथ हम सल्सा देंगे एंड इसके साथ थोड़ा सॉस देंगे। हरी शेफ मेरे तो मुंह से अभी से पानी निकल रहा है। और शेफ प्रधान खाएंगे पहले और मुंह जलाएंगे फिर हम लोग और करेंगे। मैं पहले चेक करता हूँ, दादी का काम यही होता है। तो मैं अब आपको सच बताऊं, ये रणवीर बराड़ साहब की किचन नहीं है। हम लोग यहाँ पे असली कुकिंग कर रहे हैं और फेक कुकिंग भी कर रहे हैं। थोड़े 10 मिनट और ये जाता तो और बेहतर हो जाता। अंदर अभी थोड़ा सॉफ्ट है, अनकुक नहीं है, पका हुआ है, पर क्रंचीनेस ऊपर आई है नीचे नहीं आई है। तो क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग बोर हो जाते, तो ऊपर की लेयर तो हो गई है, नीचे की लेयर के लिए 5 मिनट और। तो आप एटलीस्ट 30 मिनट से 40 मिनट्स डाल दीजिए। Actually, very good. Very good. Very good. अरे खा के देखो, मजा आ गया एंड मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शेफ का डे ऑफ मजे से बनेगा। और शेफ हरी ये तो शिव जी के भक्त हैं, इनके घर में और इनकी रसोई में की चीजों की आप लोग सोच ही नहीं सकते। ये पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं और रातों को ये जो चीजें करते हैं जो भक्ति से, उसका कोई क्या बताया आपको। बहुत प्यारा खाना बनाते हैं। अब आप ये भी खा सकते हैं छुट्टी के दिन। And the salsa is also very nice. शेफ 22 साल के हैं और सुबह 4 बजे उठ के पूजा करते हैं। हरी शेफ 4 बजे उठ के पूजा करते हैं हर रोज। नहीं, ये 5 बजे तक जागे रहते, 6 बजे आमिर जी कह रहे वो 5 बजे तक जागे रहते, 6 बजे सो जाते हैं, रात भर पूजा करते हैं। यमी, हाँ? Yeah. हरी शेफ एक और प्लेट निकालो। The salsa is also yummy. नीलम वसान जी कह रही हैं, कैन वी हैव रिटन रेसिपी? नीलम चांद जी की रिटन रेसिपी ये है Yeah. कि आप मेरे लिए 1 करोड़ भेजिए तो फिर मैं कंप्यूटर पे बैठूं। नहीं, बाय आमूल हैप्पी ट्रीट्स, उसको आप खोल के अवन पे डालिए, बन जाती है ट्रीट। अगर आपको ये फ्रेंच फ्राई कैसरोल चाहिए, आमूल का बड़ा वाला साइज फ्रेंच फ्राई का लीजिए। उसको आप एक बेकिंग डिश में, हमने राजमा लिया 1-2 कटोरी बड़ा, हमने उसमें प्याज डाली 3 प्याज, 3 शिमला मिर्ची पीली हरी लाल, उन सबको काटा महीन, और हमने इनको मिक्स करके थोड़ा ऑलिव ऑयल डाला और साथ ऑलिव ऑयल डाला। उनको आपने अवन में बेक कर दिया फॉर 35 to 45 मिनट्स। करारा क्रिस्पी आता है। ऊपर आपने चीज डाली, अमूल की बैग चीज हम लोगों ने यूज करी थी, अमूल की। वेयर इज द चीज, हम पता It's here. वो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। वी यूज द चेडर एंड मोज़रेला ब्लेंड। ये चीज हमने इसके ऊपर डाली, फिर इसको आपने बेक कर दिया 35 to 45 मिनट्स। दैट इज द रेसिपी एंड यू कांट स्टॉप गोइंग बैक। क्या मजेदार है ये डिश। And the veggie sticks are also out of the oven. तो हमने ना इस पे ऑयल यूज़ किया ना बटर, and they've come out really well. If you want more color, आप इसको 5 मिनट और दे सकते हैं, but since we're also running out of time, so we've taken them out. हम लोग and- आधा ले लें। Yeah, but careful, it's very hot. बहुत गर्म है, देखो धुआं निकल रहा है। तो हाउ वंडरफुल, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, लाइट हो गया क्योंकि आपने तेल एक्स्ट्रा नहीं डाला। और ये हरी जी का फेवरेट सॉस के साथ हम खा रहे हैं। Very hot. वाह, amazing. Cheese sticks, incredible. Just went into the oven, no oil, nothing. रंग अच्छा आ गया, क्रिस्पी है, क्रंची है, सब्जी से भरी हुई है, इजी। रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात को जब आपको मजे करने हैं, स्वादिष्ट खाना चाहिए, तृप्ति चाहिए, ये लीजिए हैप्पी ट्रीट्स। इनके साथ सल्सा वल्सा जो चाप पर सब्जियां पड़ी उनके साथ बनाइए। हमारे सल्से में कई पाइनएप्पल गया, इसमें हमने प्याज डाली, खीरा डाला और क्या डाला, अनार डाला, और उसमें हमने भुना जीरा का पाउडर डाला, स्मोक्ड एंड स्वीट पापरिका डाली,
एंड थोड़ी सी तेज लाल मिर्ची डाली और नींबू डाला, धनिया और मिर्च और हरी मिर्ची, इनको मिक्स कर दिया। इस सलसा में हमने निकाला हुआ था एक एप्पल, हरी जी भूल गए काटना, एप्पल को छील के उसको भी डाल दीजिए, स्ट्रॉबेरीज हो उनको भी डाल दीजिए। आपके ऊपर है आप इसमें क्या डालना चाहते हैं, कौन से फल सीजन में है उसका सलसा बनाइए। वो सलसा लिया, एक आपने सॉस बनाया मेयोनेज केचप एंड हॉट सॉस के साथ, वो भी लाए, तो मजेदार फ्लेवर आपकी प्लेट पे आता है। आपके ऊपर है आपको उसको कितना फैंसी या कितना साधारण सिंपल बनाना है। टुडे वाज ऑल अबाउट लेजी कंफर्ट, कि जब आलसी आपको होना है वैसा कंफर्ट कीजिए। मेरे साथ थे शेफ हरी मल्होत्रा फ्रॉम जम्मू, शेफ वरदान मालवा फ्रॉम जमैका प्लेन्स एंड मैं हूँ दिल्ली से, तो दिल्ली, वेस्ट दिल्ली एंड जम्मू। बहुत दिल्ली में फर्क है, लोग कहते हैं आप दिल्ली वाले हैं या वेस्ट दिल्ली वाले हैं, तो ये वेस्ट दिल्ली के किंग है। तो हम लोग आपको नमस्ते कर रहे हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन अमूल लाइव। नेक्स्ट वीक वी आर मेकिंग अ स्पेशल हलवा। अगले संडे हम आपको एक ऐसा स्वादिष्ट हलवा बनाना सिखाएंगे जिसमें बस फल जाता है, घी जाता है, थोड़ा मक्खन जाता है, थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा मिठाई मेट, एंड मजे आएंगे आपको। उसका अभी सीजन भी है। जॉइन अस एट 4 o'clock नेक्स्ट वीक ऑन संडे। वेंसडे को 10 बजे रात को 10 मिनट पे आप मिलिएगा। और उसके अगले हफ्ते शेफ चाहते हैं कि सैटरडे रात को वो 12 बजे आप लोगों के साथ कुछ मजा करे। हम आमुल को एक लव लेटर भेजेंगे कि प्लीज 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 हमें 11-12 बजे रात को खेलने दीजिए। अगर वो हाँ करेंगे तो हम आपको तब भी मिलेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुड इवनिंग, कीप वेल, नमस्ते।